प्रचोदयात्। एक बार मंत्र को फिर से बोलेंगे और इस मंत्र को याद भी करना है, ठीक है। चलिए, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए, सिलेबस देखा था कोमल? देखा था। चलो, पहले तुम लोग थोड़ी देर कुछ प्रैक्टिस करते हैं प्राणायाम की। सीधे बैठेंगे, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करेंगे, ठीक। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, पूरे ध्यान के साथ ब्रीदिंग करेंगे। धीरे धीरे श्वास को नाभि तक ले जाएंगे और धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। प्रणाम प्रणाम। विनम्र धीरे से सब सीधे होकर बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग करेंगे। बिल्कुल आराम से श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। स्टार्ट करेंगे।
रिलीज, सभी रिलीज करेंगे। अब यहीं से करेंगे सब, एक बार आँख खोल लेंगे और पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। अब करेंगे, हम लोगों ने कल देखे थे सेक्शनल ब्रीदिंग। सेक्शनल ब्रीदिंग मीन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट हमारी जो क्लेविकुलर ब्रीदिंग, थ्रोट ब्रीदिंग, यहाँ तक लेना है। फिर सेकेंड हमारा चेस्ट ब्रीदिंग, थोरेसिक ब्रीदिंग। फिर थर्ड है हमारा एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यौगिक ब्रीदिंग और नेवल ब्रीदिंग, तीनों नाम दिए जाते हैं। तो अभी जब आप आंख बंद करेंगे, जब हम बोलेंगे कि थ्रोट ब्रीदिंग, क्लेविकुलर ब्रीदिंग बोला हमने, तो आप क्या करेंगे, श्वास तो पूरा लेंगे, श्वास आराम से डीप ब्रीदिंग, गहरा श्वास ले रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ रखना है, अपने गले पर, इस जगह पर, ठीक। ये विशुद्धि चक्र है यहाँ पर। फिर जब हम बोलेंगे चेस्ट ब्रीदिंग या थोरेसिक ब्रीदिंग, तब आप क्या करेंगे, ध्यान दोनों लंग्स के बीच, हार्ट के पास रखेंगे। श्वास हमने पूरा लिया है, पूरे आराम से, लेकिन कॉन्सेंट्रेट कहाँ होंगे, जैसे हमने कोई काम किया पर ध्यान कहाँ रख रहे हैं, तो ध्यान रखना है, हम श्वास आराम से ले रहे हैं तो थोड़ा सा पैटर्न अच्छा हुआ है, तो श्वास गहरा ही लेना है, लेकिन हम जहाँ बोलेंगे मीन्स जो सेक्शनल ब्रीदिंग है, जिस पॉइंट को ट्रिगर देंगे आप वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, ठीक। आप बाहर से जो कर रहे हैं हमको यहाँ से दिख रहा है, आपने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट किया है या चेस्ट पर किया है या नेवल पे, वो आपके बैठने से और जो आइज़ क्लोज होती है ना, उसके मोमेंट से पता चलता है आप कहाँ कॉन्सेंट्रेट हो। फिर जब हम नेवल ब्रीदिंग बोलेंगे, फिर आप नेवल के पास लेकर आएंगे, ठीक। क्लियर हो गया, कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं बात में, ठीक। चलिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंख बंद करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लेविकुलर ब्रीदिंग मीन्स थ्रोट ब्रीदिंग। पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्र गले पर रखेंगे। अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे चेस्ट ब्रीदिंग, दोनों लंग्स के बीच जहाँ हमारा हार्ट पंप कर रहा है वहाँ पर अपने ध्यान को लेकर आएंगे।
रिलीज। अब सभी कंसंट्रेट करेंगे अपने नेवल पर, नाभि पर। पूरे ध्यान के साथ श्वास को ले जाएंगे, नाभि तक लेने का प्रयास करेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। रिलीज। आँख बंद रखेंगे। अब 30 टाइम्स ब्रेथ काउंटिंग करेंगे। बिल्कुल सहज भाव से श्वास को लेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। इनहेलेशन टाइम काउंट 1, एक्सहेलेशन टाइम नो काउंटिंग। इन दिस वे वी हैव टू परफॉर्म 30 टाइम्स। केवल लेने के रिदम को काउंट करेंगे, छोड़ने के रिदम को काउंट नहीं करेंगे। सो नाउ स्टार्ट।
जिनका 30 टाइम्स कंप्लीट हो जाए वो दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए आंखों पर रखेंगे और फिर आराम से बैठेंगे। सब लोग कर पाए 30 टाइम्स आज काउंटिंग? कर पाए? ठीक। सुबह किया था, सुबह और रात में हमने कहा था प्रैक्टिस करेंगे। कर पाए थे मैंने मैम कोमल? मैम मेरा 15 टाइम्स तो आराम से मतलब बैठकर काउंटिंग नहीं किया था, शांति से बैठ के सांस लिया था। और अनुलोम विलोम ना 5 मिनट से हो पाया, उसके बाद कुछ होने लगा। तुमने एक्चुअली हमारी मेड तंग कर रही थी तो ध्यान नहीं लग रहा था हमारा ध्यान उसको डांटने में चला गया। काम ढंग से नहीं, पता है एक बात ध्यान रखेंगे, जितना जितना अपना दिमाग शांत होता जाता है उतना ही हमको शांति वाले लोग मिलते हैं, और जितना हमारा दिमाग शांत नहीं होता है उतना हमें असहज लोग मिलते हैं, मीन्स जो प्रॉब्लम देते हैं। ये मेरी बात हमेशा मेरे जीवन का अनुभव है। जब जब हमें अंदर से किसी कारण से गुस्सा आ रही है तब तब लोगों की बात ऐसी लगेगी जो रिएक्ट करने वाली होगी, और जब आप अंदर से शांत होंगे तो कोई कुछ भी कर रहा हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो केवल हम लोगों का जीवन इतना तो जी लिया है। ठीक है मैम हफ्ते क्या मतलब जैसे ऊपर आती है वो सफाई करने, तो हम उसको मना करते हैं कि तुम पीछे जाके पानी डालो, वहां मोरी में मत डालो। कहती है मोरी बनाई क्यों? हमने बोला तुम्हारे उसमें पानी डालेंगे और वही पोतड़ियां मार के। और मैम हमें साफ सफाई की ज्यादा बीमारी है थोड़ी सी, हमें पता है हमें बहुत बुरी बीमारी है। नहीं, लेकिन ये नहीं, हमें वो भी नहीं रखना है, ये भी नहीं रखना है। ठीक, ये भी मान के चलना सफाई भी जरूरी है, पर कभी कुछ भी थोड़ा कम अच्छा हो ना हो उसे भी पूरा एक्सेप्ट करना है, क्योंकि बैलेंस में जीवन है। यदि बैलेंस नहीं है तो फिर समझना फिर जीवन हमारा डिस्टर्ब है। ठीक, वापस कोई बाई नहीं टिकती, सब भाग जाती है इसी चक्कर में। नहीं, वो जितना करना है सफाई हमको चाहिए, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100% नहीं, फिर वो हमारे लिए हेडेक हो जाएगा। वो तो सफाई मैं खुद ही मैम वो तो थोड़ा सा करके भाग जाती, मतलब ऊपर वाली। नीचे वाली हमें मिलती नहीं, क्योंकि ऊपर तो हम कभी कभी गुस्सा करते हैं, नीचे वाली हमें हमेशा खुद ही करना होता है। तो हमारा सुबह से शाम भागते हुए, आज भी हमें कहीं फंक्शन में भी जाना था, तो हमने बोला नहीं, बस हमारा क्लास लेने का मन है, चाहे हम थोड़ी देर पर आएंगे जरूर। हमने बोला हम तुम थोड़ा देर से ज्वाइन करेंगे तुम सबको, पर हम एक बार क्लास में जरूर जाएंगे। मतलब यहाँ से जाने का मन नहीं, मतलब वो करता है कि नहीं नहीं थोड़ी सी देर, अभी 15 मिनट रुक जाओ, 20 मिनट रुक जाओ, अभी आते हम, लेकिन हम क्लास करके जाएंगे। नहीं, क्योंकि पता है हर व्यक्ति की जो डिमांड है ना वो शांति और खुशी है। ठीक, वो भले ही उसको ना ढूंढ पाए ना मिल पाए वो अलग है, कुछ भी करो, आखिर हम लोग कुछ भी करते हो उसका जीस्ट हम लोग क्या निकालते हैं कि हमें शांति मिले और खुशी मिले, है ना।
तो इसलिए सारी चीज़ों को जो भी कर, अभी वैसे मेरे समझ से हम अभी बोल रहे हैं, जब आप पूरी एक क्लास केवल एक जो इसका 45 आवर्स है ना, वो जैसे ही आपके कंप्लीट होंगे बस उतने में आपको लगेगा पूरा रेस्टिंग मोड में आ गए, यदि आपने ऑनेस्टी रखी। क्योंकि ऑनेस्टी का मीन्स हो गया जिसके घर में पैसे रुपए जो आते हैं ना वो ईमानदारी के आते हों, तो उसको ये क्लास जल्दी सूट कर जाती है। ठीक, बस केवल रुपए ईमानदारी के आते हो, मतलब मेहनत से आते हो, जो भी काम हमारा है उसमें जो नहीं बोलते साइड अर्निंग सोर्सेज, वो अर्निंग सोर्सेज साइड हो पर वो हमारी मेहनत के हैं, तब तो कोई, जैसे अभी हम हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हमने 4 घंटे पढ़ाएं, हम चाहें हमें और धन चाहिए 8 घंटे पढ़ाएं, ईमानदारी से और अच्छे ढंग से पढ़ाएं, तो वो उसको साइड नहीं बोलेंगे। लेकिन एक होता है दूसरे साइड वाले, बस उन चीज़ों को हटा के, तो ये चीज़ें बहुत जल्दी काम कर जाती हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं, कोमल कर पाई थी, लेकिन कोमल जिस दिन से ज्वाइन किया था ना, आपसे फेस अपना देखोगे तो शांति आ गई दिल। ठीक, जो फेस था ना बहुत अशांत था, वो शांत हो गया है। ये तो लगा तब ठीक, तो हमें लग रहा है हमने क्लास एकदम सही पढ़ाई। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और देखो ये जो प्रैक्टिस है ना डीप ब्रीदिंग की, इसको रात में भी करना और सुबह भी करना। ठीक, जैसे आज हमने एक स्टेप देखो, जो सेक्शनल ब्रीदिंग थी कैसे की हमने, एक स्टेप थ्रोट ब्रीदिंग गले पर, ठीक, सेकंड क्लेविकुलर ब्रीदिंग, और नाम ध्यान रखेंगे, 2 नाम होते हैं, एक थ्रोट ब्रीदिंग और इसका जो साइंटिफिक नेम है उसे बोलेंगे क्लेविकुलर ब्रीदिंग। सेक्शनल ब्रीदिंग में देखेंगे जाके अपने सिलेबस में, जो प्रैक्टिकल का पार्ट को डिफाइन कर रहे थे वहाँ पर दिया हो, और फिर हम खुद बोलेंगे तो सीख जाएंगे, याद भी रह जाए। फिर नेक्स्ट जो चेस्ट ब्रीदिंग है उसको क्या बोलते हैं, थोरेसिक ब्रीदिंग। फिर जो हमारी एब्डोमिनल ब्रीदिंग मीन्स नेवल ब्रीदिंग और यॉगिक ब्रीदिंग उसे बोलते हैं। ठीक, तो तीनों को क्या करना है, लेना श्वास गहरा ही है, डीप ब्रीदिंग ही करना है, नेवल तक ले जाना है। लेकिन जब आपसे सेक्शनल ब्रीदिंग में जैसे एग्जामिनर बैठे हैं तो वो सडन आपको ट्रिगर देंगे कि आपको थोरेसिक ब्रीदिंग करना है, तो आप बैठे आराम से मेडिटेशन पोस्चर में, और आपने आँख बंद करके ही पूरा कॉन्सेंट्रेट हो गए अपने चेस्ट के पास। तो जब जिस जगह पर आप कॉन्सेंट्रेट होते हैं तो सामने जो एग्जामिनर होता है वो आपकी फेस रीडिंग कर लेते हैं कि आप कहाँ पर कॉन्सेंट्रेट हैं। ठीक, तो ये आज हम लोगों ने एक पार्ट कंप्लीट किया। दूसरा एक विपश्यना मेडिटेशन का जो पार्ट था, जब हम काउंट करते हैं अपनी ब्रीदिंग को, वो विपश्यना मेडिटेशन में आता है, जो कि भगवान बुद्ध का मेडिटेशन है। आप बाहर यूट्यूब में बहुत बाहर देखते होंगे, करवाते भी हैं, बहुत सारे लोग कैंप लगाते हैं इसके, और पर्टिकुलर उनके कैंप लगते हैं किसी एक प्लेस पे, तो वो सारी चीज़। फिर हमने एक पॉइंट क्या किया था, जो डीप ब्रीदिंग का, केवल श्वास लेना है, छोड़ना है, उसमें कोई काउंटिंग नहीं, विदाउट काउंटिंग करना है। ठीक, एक कल हमने पार्ट, क्या बोलेंगे कोमल? मैम जो काउंटिंग वाला है ना, उसमें ध्यान जल्दी से वो हो जाता है कि काउंटिंग जब लेते हैं तब भी हो जाती है और जब छोड़ते हैं तब भी हो जाती है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। ठीक, पर एक कोशिश की। काउंटिंग से क्या पता चल जाता है, काउंटिंग से ये पता चल जाता है कि हमारा मन कितना एकाग्रचित्त है, ठीक, कितना शांत है, एकाग्रचित्त है या कॉन्सेंट्रेट है। ऐसे तो हमें लगेगा बिल्कुल सही से डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, लेकिन जब काउंटिंग की बारी आती फिर देखेंगे 5 तक आया, फिर लगेगा माइंड डाइवर्ट हो गया, फिर लगेगा, फिर आपको लगे फिर हम सही कर रहे हैं, फिर देखेंगे अचानक से कोई चीज़ सुनाई दे गई या दिखाई दे गई बंद आँख से। तो ये क्या है, यदि किसी व्यक्ति को 100 काउंटिंग करना आ जाए और कहीं माइंड डाइवर्ट ना हो, तो आप समझ लेना कि उसका अपना पूरा पर्सनालिटी चेंज होती है। वो व्यक्ति कई लोगों में बिल्कुल डिफरेंट पार्ट, एक पीस नज़र आएगा जो 100 तक काउंट। और ये बहुत कठिन काम नहीं है, और धीरे धीरे उससे क्या होगा, आपके जितने डिसीज़न हैं, जो निर्णय लोगे, वो किसी के कारण नहीं लोगे, अपनी वजह से अपने लिए लोगे। अभी क्या होता है, कभी पेरेंट्स के कारण हमने निर्णय ले लिया, कभी फ्रेंड्स के कारण लिया। निर्णय किसके अनुसार लेने चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार, हम क्या कर सकते हैं उसके अनुसार निर्णय लिए जाते हैं। और कितना भी कोई हमारे जीवन में स्ट्रगल आए और लग रहा है बिगड़ रहा है, आप किसी से सलाह मत लो, केवल आप शांत होना सीखो, आप अपना निर्णय ले लोगे। क्योंकि जब बहुत सारे लोग सलाह देते हैं ना, तो निर्णय हमेशा गलत होता है। ठीक, निर्णय अपनी क्षमता पर लिए जाते हैं, और अभी हम लोग ये जानते ही नहीं हैं। हमें पता है कि निर्णय हम इनसे पूछ लें, इनसे पूछ लें, इनसे पूछ लें, इनसे पूछ लें, इवन
पेरेंट्स भी हमारे कई बार सही निर्णय नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते हैं? क्योंकि वो हमें बहुत प्रेम में ले रहे होते। मान लो अभी किसी की मैरिज हो, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, और उसको ससुराल में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो जल्दी से अगर वो लड़की दुखी है या बच्चे, लड़की लड़के कोई भी दुखी है, तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे बच्चा दुखी है, मेरा जो लड़की लड़के जो भी हैं वो दुखी है, वो उनके अनुसार निर्णय देने का प्रयास करेंगे। जबकि होना क्या चाहिए कि प्रयास करना चाहिए कि नहीं, अब ये लड़की लड़के को समझ के हमें निर्णय नहीं देना है, अब ये एक जिम्मेदार व्यक्ति बन रहे हैं, इनको निर्णय लेने दो कि क्या सही रहेगा क्या गलत रहेगा। ठीक, तब क्या होता है, बहुत बार हम लोग अपनी चीज़ों को बना ले जाते हैं, नहीं तो फिर क्या होता है, दूसरों के निर्णय के कारण भी हमारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। और ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमें 100% सेम मिल जाए। कोई दुनिया में किसी को कुछ नहीं मिलता है कि 100% सेम मिल जाए। 100% सेम मिल जाए तो फिर शादी करने की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी? फिर क्यों व्यक्ति इतना तैयार होता है ना? शादी अभी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि शादी का मतलब है कि बस जहाँ जाएंगे हमें सब आराम मिलेंगे। रियलिटी ये है, शादी का मतलब एक चैलेंज है, हम जहाँ जाएंगे वहाँ हर चीज़ नए रूप में हमें फेस करना पड़ेगी। और जो व्यक्ति अपनी ससुराल वगैरह के पक्ष में, अब बहुत रेयर केसेस हो, बहुत ही गलत हो, वहाँ तो नहीं कह सकते, अदरवाइज कम से कम 70% शादी वाले केसेस को बचाया जा सकता है। क्योंकि जब हम ये सोच लेते हैं कि हाँ, हमें हर नई चीज़ को पहली बार फेस करना है, और 3 साल तक कोई व्यक्ति समझदारी से अपनी ससुराल के टाइम को बिना पेरेंट्स के, बिना फ्रेंड सर्कल के, सबको स्टॉप कर दे, वन वे डिसीजन अपनी ससुराल में ले जाकर वो अपने ससुराल को चला ले जाएगा, अपने जीवन को। जब जब रिश्ते खराब होते हैं तो हमारे पेरेंट्स के कारण खराब होते हैं और हमारे फ्रेंड्स के कारण खराब होते हैं। ठीक, इन दोनों को अगर आप साइड कर दो तो आपको समझ में आएगा कि मेरी बात सही है। रेणु दीदी सही बोला या गलत बोला? ठीक, तो ये इसलिए ना, क्योंकि अभी हम लोग समझते ही नहीं, हम नई जनरेशन में जा रहे हैं, तो हम बस दूसरों की बातों में आके, हो सकता है किसी की लड़की के यहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हों, किसी के यहाँ थोड़ी कम अच्छी, अरे किसी के यहाँ अच्छी होंगी तो क्या आपको दे देंगे या हमें दे देंगे? हमारी चीज़ें तो हमारी होगी, ये तो ध्यान रखें। पर जब निर्णय लेते हैं तो सब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनके अनुसार लेकर बैठ जाते हैं। ठीक, तो ये इसलिए कि कोई भी चीज़, ये शादी का रिश्ता नहीं, कोई भी रिलेशन हो, सबको चलाने के लिए हमें एक बिल्कुल चैलेंज होता है हम लोगों के सामने। कम से कम इतना तो हो, या तो हम उस रिश्ते को चला ले जाएं या तो उसको शांति से स्टॉप करें, लेकिन हमारे मन में स्ट्रगल ना रहे। तब समझ लेना कि हम ठीक जीवन जी रहे हैं, और हमने रिश्ता भी टूटा और मन में भी अशांति आ गई, तो समझना कि जीवन हर तरफ से हमें दुखद फील होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट में, सिलेबस देखते हैं। मैम अभी जैसे सेक्शनल ब्रीदिंग आपने करवाया था, तो मैम कितना सही कर पाए हम लोग? अभी आप लोग इतना कर पाए 10%, शुरुआत हो गई। क्योंकि डीप ब्रीदिंग जब करना, थोड़ा सा मन बन जाता है डीप ब्रीदिंग करने का। जिसको डीप ब्रीदिंग करना अच्छा लग जाए तो समझ लेना कि ये वाली जो सेक्शनल ब्रीदिंग है इनको कर लेंगे। जब डीप ब्रीदिंग, कई बार कुछ लोगों को लगता है बहुत बोरिंग है, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा वर्डली लाइफ जीते हैं ना, उनको डीप ब्रीदिंग करना थोड़ी सी प्रॉब्लम फील होती है। हालांकि थोड़े दिन बाद फिर उनके लिए हम दूसरे तरीके अपनाते हैं, फिर उनको कुछ और चीज़ें देते हैं जिससे उनके हार्मोन्स उनके कंट्रोल में आ जाए, तो फिर तब वो कर ले जाते हैं। चलो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, देखते हैं। कल हम लोग ने देखा था अपना जो यूनिट 1 में फर्स्ट जो एक टर्म था एटमोलॉजी। योग का शब्दार्थ जो है एटमोलॉजी मीन्स था रियल नॉलेज। रियल नॉलेज क्या है? रियल नॉलेज मीन्स हो गया शाश्वत ज्ञान। तो शाश्वत ज्ञान जो एटर्नल ट्रुथ है हमारा, वो है मतलब जो चीज़ें जैसी हैं उनको हम वैसा देखें। उसका अर्थ हुआ, सपोज करके एक हम लोगों को ये जो संसार मिला है, इसको एटमोलॉजी को एक एग्जाम्पल में लेते हैं। जो ये वर्ल्डली जो संसार है ये किसके लिए मिला है? सदुपयोग करने के लिए। केवल सही ढंग से समझदारी से इसका सदुपयोग करना है और इसके बाद इसको दूसरों के लिए छोड़ देना है। अभी हम क्या समझते हैं कि जो है सब मेरा ही है, आराम से घर में रहिए, लेकिन पूरा माइंड कॉन्सेंट्रेट रखिए ये किसी और के लिए है, इसलिए इस घर को बहुत सुंदर ढंग से दूसरों के लिए छोड़ कर जाएंगे।
जो भी कुछ करिए पूरा ध्यान रखिए कि सब कुछ अच्छे से, गाड़ी में घूम रहे हैं, गाड़ी को बहुत सुंदर ढंग से गाड़ी में जाएंगे आएंगे, ताकि ये गाड़ी जिसको भी मिले बहुत उसके काम आए। कुछ भी करिए, फिर आप देखेंगे आपके अंदर कितना लाइट फील होगा आपको कि संसार कितना सुंदर है। अभी हम जो कुछ भी हमारे पास आता है सब कैप्चर करना है, सब मेरा है, सब में एक पजेसिवनेस आ रही है कि हमारी चीज़ें हैं। और जैसे जैसे जो लोग जितना ज़्यादा पजेसिव माइंड होते चले जाते हैं, आप देख लेना उनका मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते चले जाते हैं उनके, और धीरे धीरे स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। इसलिए किसी भी तरह से हर चीज़ को यूज़ करना है, लेकिन दूसरों के लिए उस चीज़ को पूरे सम्मान के साथ छोड़ना भी है। बस ये छोटी सी चीज़ है, इसका नाम है एटमोलॉजी, शाश्वत ज्ञान। यही जो हमारा थॉट प्रोसेस है, ये हमें धीरे धीरे क्या करता है, रियल नॉलेज कि हमें शरीर क्यों मिला है, अपने आप को जानने के लिए। हम लोग श्री रामचरितमानस में एक चौपाई पढ़ते हैं, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। जो हमारा शरीर है ये मोक्ष का द्वार प्राप्त करने के लिए मिला है। तो मोक्ष को हटाकर हमने सब प्राप्त कर लिया, जितने तनाव थे संसार में, जितनी प्रॉब्लम थे सब हमने ले ली, क्योंकि ऐसा लगता है हम ही तो सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने जा रहे हैं। ठीक है, आचार्य श्री राम शर्मा जी का कोटेशन है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। वर्ल्ड वाइड इस कोटेशन को पढ़ा जाता है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या एटमोलॉजी में रियल नॉलेज में पढ़ेंगे, तो जो हमारा योग है। अब देख रहे हैं इसमें योग शब्द संस्कृत के मूल शब्द युज से आया है, जिसका अर्थ जोड़ना, मिलाना या संयोग करना। ठीक, देखो अब हम जहाँ जहाँ एक ट्रिगर देंगे उसको और ध्यान से पढ़ेंगे। जो ये इसमें लिखा है योग शब्द संस्कृत के मूल शब्द युज से आया है, इसको याद रखना, ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। योग शब्द संस्कृत के किस मूल शब्द से लिया गया है या आया है, युज से। ठीक, जिसका अर्थ क्या है, योग का अर्थ क्या होता है, योग हम लोग पढ़ते हैं ना, टोटल 1 + 1 = 1 बराबर, या कुल योग कितना हुआ। तो योग मीन्स योग के 3 अर्थ हैं, एक जोड़ना 2 + 2 = 4, मिलाना दो चीज़ों को कंबाइन करना, दो मिश्रण को, लिक्विड को एक साथ मिला देना, या संयोग कर देना, दो व्यक्तियों का संयोग हो गया। होता है ना, हम जब कुंडली मैच की जाती है हॉरोस्कोप, तो क्या होता है, एक लड़के लड़की की कुंडली मैच करके उनका एक संयोग हो रहा। तो ये क्या है, सारे शब्द हैं योग के, 3 अर्थ हैं, जोड़ना, मिलाना और संयोग करना। इसके बाद ये व्यक्तिगत आत्मा और सार्वभौमिक चेतना ब्रह्म के मिलन को दर्शाता है। तो यहाँ पर योग को किस अर्थ में लिया गया है, यहाँ पर योग को लिया गया है 3 अर्थ हमने देखे, जोड़ना, मिलाना, संयोग करना। यहाँ जो योग का वास्तविक अर्थ है वो है शरीर और आत्मा का, आत्मा और परमात्मा का मिलन। मतलब हमारे अंदर जो आत्मा है, चेतना है, उसको यूनिवर्स के साथ जोड़ देना। हम लोग ईश्वर की पूजा क्यों करते हैं, ताकि ईश्वर के गुण हमारे अंदर आए। तो हमारी जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, उसको ब्रह्म का मीन्स परमात्मा भी होता है, ईश्वर भी होता है और ब्रह्म भी होता है। ठीक, तो आत्मा और परमात्मा को मिलाना या उनके मिलन को जो दर्शाता है, उसका नाम योग है। तो योग में वास्तविक अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन, और दूसरे शब्दों में जोड़ना और मिलाना है। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि आप जल्दी से सीखेंगे, जितना जैसे भी आप सीखेंगे अभी रिवीजन में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है फिर योग शब्द की व्युत्पत्ति। अभी हम लोगों ने देखा था कहाँ से लिया गया, व्युत्पत्ति, संस्कृत के मूल शब्द, सबका अर्थ है युज धातु। तो योग शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से लिया गया, युज धातु से या युज से लिया गया। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। अभी हमने बोला था योग का शाब्दिक अर्थ क्या है, जोड़ना। अब देखते हैं जो 3 नीचे साइड में जो शब्द लिखे हैं उनको देखेंगे, और जो दूसरे साइड में लास्ट में लिखे हैं उनको देखेंगे। अभी हम पढ़ते हैं, आप सब सुनेंगे। युजिर समाधो। ठीक, दिवादिगण ये याद रहे तो ठीक है, देखते देखते याद हो जाए, नहीं तो फिर अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। युजिर समाधो का अर्थ है योग द्वारा आत्मा और परमात्मा का मिलन। ठीक, इस लाइन को याद रखेंगे, युजिर समाधो का अर्थ क्या है।
योग से के युज धातु से लिया गया और युज जो शब्द है उससे ये 3 शब्द बनाए गए हैं, 3 जो शब्द चूज किए गए हैं। फिर है युजित योगे। युजित योगे का अर्थ क्या है? योग द्वारा जोड़ना, किसी भी चीज़ को जोड़ना, कोई भी नंबर्स को जोड़ना। ठीक। युजित संयमने, इसका अर्थ है चुरादिगण, मीन्स योग द्वारा मन का संयम। योग से क्या करते हैं? मन का संयम करते हैं। जैसे अभी हम प्राणायाम कर रहे थे, ये योग का पार्ट है। तो क्या प्राणायाम किस लिए कर रहे थे? मन को नियंत्रित करने के लिए। ठीक, क्या करने के लिए? मन को नियंत्रित करने के लिए। चलो अब देखते हैं योग के आदि प्रवक्ता कौन है। बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ेंगे, इसका हम रिवीजन भी कराएंगे। जो जो आपके लिए जरूरी, बस उतना उतना वैसे सरल शब्दों में समझना है। योग के आदि प्रवक्ता, आदि प्रवक्ता का मीन्स हम लोग देखते हैं ना कि इसके फोर फादर कौन है, या ये बोलते हैं इसके फादर कौन है, मेन पर्सन कौन है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो योग के आदि प्रवक्ता हैं हिरण्यगर्भ। बस एक नाम याद रखेंगे, हिरण्यगर्भ को, जो नीचे दिया हुआ, ऊपर लिखा हुआ है हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नास्य पुरातन, मीन्स याज्ञवल्क्य की स्मृति में बताया गया है। उसका अर्थ ऊपर वाली लाइन का नीचे दिया गया है। हिरण्यगर्भ को योग के आदि प्रवक्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हिरण्यगर्भ कौन है, तो योग के आदि प्रवक्ता है। और योग के आदि प्रवक्ता कौन है? तो हिरण्यगर्भ है। अब देखते हैं योग की कुछ परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा है योग की, जो सबसे सरल है, वो नंबर 2 पर दी हुई है, योग समाधि। महर्षि व्यास जी के अनुसार परिभाषा है योग समाधि है। ठीक, आज आपको हम 3 डेफिनेशन देंगे लर्न करने के लिए, वो सब लर्न करके रखेंगे योग की। तो सबसे पहले योग की सरल डेफिनेशन 2 शब्दों में है, 2 नंबर पे, सेकंड नंबर पे योग समाधि किसके द्वारा दी गई है? महर्षि व्यास जी के द्वारा। योग समाधि मीन्स योग समाधि है, इसका अर्थ हुआ योग समाधि का अर्थ हुआ योग समाधि है। ऊपर दिया हुआ है फर्स्ट नंबर पे योग चित्त वृत्ति निरोधा, महर्षि पतंजलि के अनुसार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब आपको ऊपर की संस्कृत अभी लर्न ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फर्स्ट नंबर की जो योग चित्त वृत्ति निरोधा है, उसका जो अर्थ लिखा है दूसरे लाइन फर्स्ट नंबर में ही, हिंदी, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब इस डेफिनेशन का हिंदी मीनिंग लिखेंगे, अभी उसके हम अर्थ बोलेंगे, उसको लिखेंगे। अपनी कॉपी पे लिखिए, योग की परिभाषा में चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। फिर इसमें हम इसके अर्थ को अलग करते हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त माना मन, चित्त को हमारे मन से कनेक्ट किया जाता है। ठीक, चित्त हमारे मन से कनेक्टेड है। वृत्तियां मीन से विचार, थॉट प्रोसेस। ठीक, वृत्तियों का अर्थ है विचार, थॉट प्रोसेस। और विचार में भी कैसे विचार है? सकारात्मक विचार और नकारात्मक विचार। वृत्तियों का अर्थ है विचार। विचार 2 प्रकार के हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, सभी को पता है। फिर है निरोध। निरोध का अर्थ है रोकना, कंट्रोल करना। निरोध मीन्स रोकना या कंट्रोल करना। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसका मीन्स हुआ कि मन में उठने वाले अच्छे और बुरे विचार को रोक देना, निरोध मीन्स रोक देना ही योग है। चित्त माने मन, वृत्तियां माने विचार, विचार भी सकारात्मक और नकारात्मक, निरोध मीन्स रोकना। तो चित्त में उठने वाले विचार या मन में उठने वाले सकारात्मक और नकारात्मक विचारों को रोक देना ही योग है। ठीक,
ये किसके अनुसार है? महर्षि पतंजलि के अनुसार। दूसरी जो फर्स्ट नंबर पे हमने कहा था लर्न करेंगे योग समाधि, जो महर्षि व्यास जी ने डेफिनेशन दी है, योग समाधि है। ठीक, इसको एक बार देखते हैं कि योग समाधि कैसे है। ठीक, समाधि मीन्स होता है बैलेंस्ड, ठीक, संतुलन। संतुलन कहाँ होना चाहिए हमारा? संतुलन हमारा कहाँ होना चाहिए? मैम जीवन में संतुलन होना चाहिए ना। वेरी गुड। अब जीवन में जो संतुलन होगा वो हम कैसे रियलाइज करेंगे? मैम योग के द्वारा। नहीं, योग से तो हमने संतुलन बना लिया, लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि संतुलन को हम देखेंगे कैसे? जैसे आपको अभी हमें देखना हो, आप हमें देख के क्या आइडिया लगाएंगे? ठीक, ऐसे हम आपको देख रहे हैं तो क्या आइडिया लगाएंगे? तो इसका मीन्स हुआ कि संतुलन का अर्थ हुआ जब हमने स्टार्टिंग में एक कॉमन डेफिनेशन लिखेंगे, अपने सिलेबस पे ऊपर जाके लिख देंगे, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। ठीक, योग क्या है? शरीर, मन और आत्मा का विज्ञान है। तो ये तीनों जगह पे संतुलन होगा, उसका नाम है समाधि। ठीक, कभी भी संतुलन देखा जाएगा तो कहाँ देखेंगे? शरीर, मन और आत्मा, तीनों में यदि एक संतुलन दिखाई दे रहा है तो इस मीन्स यही समाधि है, यही बैलेंस है। Yoga is the science of body, mind and soul. कभी भी आपको कॉमन कुछ भी बोलना हो व्हाट इज योगा, तो बस एक लाइन में आंसर है, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। योग हमारे तीनों पर काम करता है, जब तीनों एक डायरेक्शन में, जैसे अभी हम लोग अपने जीवन में कब कब परेशान होते हैं, ठीक, उसको एक बात समझते हैं, इस लाइन से टैग करेंगे। जब जब आप सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, ठीक, जैसे ही आपको तीनों में अंतर आ गया, डिफरेंस आ गया, बस अब समझ लेना समस्याएं शुरू हो गई। इसलिए कोशिश करो जहाँ जहाँ हमें तीनों में अंतर रखना पड़े, या तो ऐसे लोगों से मिलेंगे नहीं, या तो ऐसी जगह पर जाएंगे नहीं, या तो फिर हम पूरा मौन हो जाएंगे। तीनों में से एक चुनाव करें, या तो मैम ये तीसरा वाला अच्छा है। हाँ, ठीक, क्योंकि जीवन में आप देखेंगे अक्सर हम लोग तभी परेशान होते हैं जब हमें कहना कुछ और होता है, कहना कुछ और पड़ता है। ठीक, कहना कुछ और होता है, कहना कुछ और पड़ता है। जब इतना कंट्रोवर्सी हो जाए तो इससे तो अच्छा मौन हो जाए। ठीक, मौन हो जाए तो इसमें क्या हो गया, कम से कम इतना तो हो गया कि हमने अपने आप को तो परेशान नहीं किया, अब सामने वाले ने हमें होशियार समझा कि बेवकूफ़ समझा, ये उसकी प्रॉब्लम है। तो ये क्या है, ये अपने आप को, और आज अभी आप किसी भी चीज़ से बड़ी समस्याओं में उलझे हों, और अभी आप चूज़ कर लीजिए कि हम वही सोचेंगे जो हमें करना है, वही बोलेंगे जो हमने सोचा है, और वही करेंगे जो हम बोलने जा रहे हैं। आप देखेंगे अभी 50% समस्याओं से अभी आपको शांति मिल जाएगी। और जहाँ जहाँ लग रहा है कि हम चीज़ों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं हो रहा है, तो ये क्या, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना योग में, अभी हमें लगता है योग चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, ये होगा और पास होगा जाके। ठीक, सारे एग्ज़ाम भी कर लिया हमने। यदि हमारे जीवन में उसमें से कुछ नहीं आया तो फिर वो एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो योग क्या है, योग हमारे पूरे बॉडी माइंड सोल को एक डायरेक्शन दे रहा है एक ही समय पर, और एक ही समय पर डायरेक्शन देने का जो हमारा माध्यम होता है मीडियम है, वो क्या है, वो है प्राणायाम। ठीक, जितना ढंग से आप प्राणायाम करते हैं उतना आप अपने विचारों में क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं।
फिर आपको खुद पता चलता है कि स्ट्रगल करना हम पसंद करेंगे लेकिन हम कंफ्यूज होना पसंद नहीं करेंगे। ठीक, दो चीज़ें होती हैं व्यक्ति के जीवन में, सॉरी 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है स्ट्रगल कर ले और अपने आप को क्लियर रखें, एक होता है कंफ्यूज हो जाए लेकिन काम हो जाए, एक होता है सब कुछ हमें मिल जाए चाहे कैसे भी मिल जाए, एट एनी हाउ। अब तीनों में से चुनाव हमारा है, हमें क्या चूज़ करना है। ठीक, रिजल्ट सबके आने हैं, ये बिल्कुल यही रखें, ना तो कोई स्वर्ग है ना कोई नर्क है, सब यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में देख लेते होंगे जिन लोगों ने बहुत एरोगेंट नेचर में जाकर या बहुत ईगोटिक होकर काम किया है, आपको अपनी इसी लाइफ में उनके रिजल्ट देखने को मिले होंगे। ठीक, हमें तो आज तक लगता ही नहीं कि कुछ बहुत टाइम बाद मिलता, सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाता है। तो ये क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। चित्त मीन्स जो हमारा मन है, वृत्तियां में जो हमारे विचार हैं, अच्छे और बुरे दोनों ही विचार। ठीक, क्योंकि हमारा मन दोनों ही विचारों से परेशान होता है। बुरे विचार तो होते हैं, वो तो खैर हमारे पूरे जो सेल हैं उनमें ही एक वीकनेस ला के खड़ा कर देता है। ठीक है, पूरे सेल को नेगेटिव वे में वर्किंग में ले आएगा। लेकिन जो अच्छे विचार भी हैं उनसे भी हमें मुक्त होना है। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति हमें अच्छा लगा, अब हम उसी को पूरे टाइम याद किए, नहीं अच्छा लगा है तो उसकी कोई जो चीज़ें अच्छी लगी हैं वो यदि हमारे जीवन का हिस्सा बने तब तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं उसका। तो हमें क्या करना है, अच्छे विचारों को भी थोड़ा सा स्लो मोमेंट में लाना है, क्योंकि नींद तभी आती है जब आप अच्छे और बुरे दोनों से मुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए कहा गया निरोध में रोकना, मन में उठने वाले अच्छे और बुरे विचार या सकारात्मक नकारात्मक जो विचार हैं, निरोध में उनको रोक देना ही योग है। ठीक, तो जब ये सारे रुकेंगे तो ये योग है, और योग समाधि है। तो समाधि मीन्स क्या हो गया, समाधान। जहाँ हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए वो भी योग है। तो सभी समस्याओं का समाधान कब होगा, जब हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तीनों एक डायरेक्शन में काम करेंगे, इसी को समाधि मीन्स समाधान या बैलेंस, संतुलन बोलते हैं। तो महर्षि व्यास जी क्या कह रहे हैं, योग समाधि है मीन्स योग एक समाधान है जिसमें हमारा शरीर, मन और आत्मा एक संतुलन है। ऊपर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, मीन्स मन में उठने वाले सकारात्मक और नकारात्मक विचारों को रोक देना ही योग है। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन किसी को, क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे, हो सकता है लग रहा हो कि कुछ टिपिकल चीज़ें लग रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, 2 डेफिनेशंस और देखते हैं। एक है हमारी श्रीमद् भगवद गीता के अकॉर्डिंग, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। मीन्स धनंजय यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को कि योगस्थ कुरु कर्माणि मीन्स अपने कर्म को करने में पूरी तत्परता के साथ यदि हम अपना कर्म करते हैं, और सिद्धि और असिद्धि, सिद्धि और असिद्धि मीन्स हुआ सक्सेस और फेलियर्स, मीन्स सफलता और असफलता समभूत्वा दोनों के बीच सम रहते हैं, संतुलित रहते हैं। ठीक, यही क्या है, योग है। क्या कह रहे हैं, अपने कर्म को पूरी तत्परता के साथ करते हुए जब हम सफलता और असफलता, सम्मान और अपमान, राग और द्वेष, इन सब से मुक्त होकर अपने कर्म को करते हैं, इसी का नाम क्या है, योग है। फिर नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर में 50 नंबर की जो डेफिनेशन है, श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युजस्य योगः कर्मसु कौशल। मीन्स जो हमारी बुद्धि है उससे, जो ऊपर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सिद्धि और असिद्धि दोनों के बीच में एक संतुलन रखना है, तो नीचे भी वही बात हो रही है कि जब हमारी बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृत, मतलब हमारी बुद्धि ऐसी हो जो सफलता असफलता
मान अपमान सब में सम रहने वाली हो। ऐसी बुद्धि जब होगी तब हम जो भी कर्म करेंगे वो कैसे होंगे, कुशलता पूर्वक कर्म होंगे, या उन कर्मों में हमारी कुशलता कौशल दिखाई देगा। हम कभी कोई काम कर रहे होते, कोई व्यक्ति 5 लोग हैं, उनको एक टास्क दिया गया है, आप देखेंगे कुछ लोग हैं, 2-3 लोग हैं जो बहुत धीरे धीरे काम को कर रहे हैं, तब भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ उसमें से ऐसे लोग हैं जो काम को जल्दी भी कर रहे हैं और क्वालिटी ओरिएंटेड भी कर रहे हैं और बिल्कुल खुश भी हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये वो लोग हैं जो काम करते समय पूरी एनर्जी कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, काम में यूज़ कर रहे हैं और पूरी सावधानी के साथ काम को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या है, उनकी कर्म करने में कुशलता है, ये उनका कौशल है। हम लोग बोलते हैं ना कि कौन सी स्किल डेवलप की आपने, किस में आपकी एक्सपर्टाइज है। तो मीन्स जब आपको जिस समय जो काम दिया जाए उसको पूरी सद्बुद्धि के साथ शांत मना स्थिति से जब हम करते हैं और उस काम को पूरा कर लेते हैं, तो ये क्या है, हमारे उन कर्मों को करने में या जो हमें काम दिया गया है उसको करने में ये हमारी कुशलता है। तो आपको 2 डेफिनेशन इसमें से, इनका एक छोटा सा लास्ट वाला पॉइंट जो 2/48 में देख रहे हैं, 2/50 में देख रहे हैं, केवल आप डेफिनेशन लर्न करेंगे तो समत्वम योग उच्यते, बस इतना पार्ट लर्न करेंगे। फिर जब आपको अच्छे ढंग से लर्न हो जाएगा तब कंप्लीट करेंगे। अभी केवल समत्वम योग उच्यते और नीचे वाली डेफिनेशन में योगा कर्मसु कौशलम, इसके की पॉइंट्स को लर्न करेंगे। ठीक, ऊपर वाली में समत्वम योग उच्यते कंप्लीट है डेफिनेशन, पूरा श्लोक नहीं भी लर्न कर पाए तो भी ये कंप्लीट है डेफिनेशन। फिर नीचे वाली में योगा कर्मसु कौशलम, योग क्या है, कर्मों में कुशलता है। समत्वम योग उच्यते, समता से कर्म करना योग है, समभाव में रहना योग है, और नीचे योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। ठीक, ये भी अपना जो, यदि केवल ये पॉइंट्स हमने ये जो लास्ट का पार्ट लर्न किया, ये कंप्लीट डेफिनेशन है। जब आगे आपको अच्छा लगे संस्कृत पढ़ना, थोड़ा इंटरेस्ट आने लगे, तब फिर आप उसको लर्न कर लेंगे। ठीक, क्योंकि हमेशा शुरुआत जो एकदम सरल तरीके से करनी चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और छोटी छोटी चीज़ें सरल ढंग से पढ़ेंगे तो खुद में भी समझ में आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहेगा। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, एक बार हम लोग देखते हैं, रिपीट करते हैं। सबसे पहले देखा कि एटमोलॉजी क्या है। एटमोलॉजी मीन्स शाश्वत ज्ञान। शाश्वत ज्ञान क्या है, योग है, मीन्स मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, ये ध्यान रखेंगे। कुछ भी हम योग में पढ़ते हैं उसका, योग का और मनुष्य जीवन का सबका लक्ष्य क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना। और ये मोक्ष क्या है, जीवन जीते हुए आनंद और शांति के साथ रहना, इसका नाम है मोक्ष। मोक्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें स्पेसिफिक वे में गेन करनी है। मोक्ष क्या है, आनंद के साथ और शांति के साथ हर परिस्थिति में रहना, इसका नाम है मोक्ष। फिर है योग शब्द, संस्कृत के मूल शब्द कहाँ से आया है, युज से आया है या लिया है, या युज धातु से लिया गया, जिसका अर्थ क्या है, जोड़ना, मिलाना और संयोग करना। अब देख रहे हैं योग शब्द की व्युत्पत्ति युज धातु से हुई है, जो अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। सेकेंड लाइन इसलिए नहीं पढ़ी थी क्योंकि नीचे जो आपको आत्मा परमात्मा का मिलन है, ये वाली लाइन को कंप्लीट करना है। फिर योग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, जोड़ना है। अब देखते हैं योग को जो योग शब्द युजिर जो संस्कृत की धातु से लिया गया है या युज धातु से उत्पन्न हुआ है योग शब्द, उसके 3 अर्थ में उसको डिवाइड किया गया है। युजिर समाधो, युजिर योगे, युजिर संयमने। युजिर समाधो मीन्स है आत्मा परमात्मा का मिलन। युजिर योगे का अर्थ है योग द्वारा जोड़ना, किन्हीं भी 2 चीज़ों को मिलाना, जोड़ना। फिर युजिर संयमने का अर्थ है योग द्वारा मन का संयम। ये हमने क्या देखा, योग शब्द का जो सामान्य अर्थ जोड़ना है, फिर योग शब्द जो युज धातु से लिया गया उसके 3 अर्थ हैं, और उसके बारे में हमने जोड़ा कि युजिर समाधो का अर्थ क्या है, युजिर योग का अर्थ क्या है, युजिर संयमने का अर्थ क्या है। इसके बाद हमने देखा योग के आदि प्रवक्ता, तो योग के आदि प्रवक्ता हिरण्यगर्भ है।
फिर योग की परिभाषा देखी तो सबसे सरल परिभाषा है महर्षि व्यास जी की, योगा समाधि मीन्स योग क्या है, समाधि है या समाधान है या शरीर मन आत्मा के बीच में एक संतुलन है। फिर देखा हमने योगा चित्त वृत्ति निरोधा महर्षि पतंजलि के अनुसार मीन्स चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, मीन्स मन में उठने वाले अच्छे और बुरे विचारों को रोकना ही योग है। फिर श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हमने देखा समत्वम योग उच्यते, समभाव से रहना ही योग है, मीन्स सफलता असफलता सम्मान अपमान राग द्वेष सब जगह शांत होकर समभाव से रहना ही योग है। 2/50 में हमने देखा योग कर्मसु कौशलम मीन्स किसी भी काम को कुशलतापूर्ण करना योग है। अब इसमें से जो जो पॉइंट्स आपको याद रह जाए उनको आज कंप्लीट करेंगे, फिर कल हम लोग आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति 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 सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सबको प्रणाम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।